अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। मैं जॉब करती थी, इसलिए सलीम मिलना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। हम धीरे धीरे एक दूसरे से मानुस होते गए। उसकी दुकान पर मैंने अक्सर जरूरत की सामान खरीदने जाया करती थी। ये बात मुझ पर उसने बहुत बाद में जाहिर की वो शादीशुदा है। अब क्या हो सकता है, हम दोनों इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि वापसी का कोई रास्ता नहीं रह गया था। मेरा उसका जिस्मानी ताल्लुक भी था और जाहिर सी बात है, जब एक औरत मर्द को अपना सब कुछ सौंप दे फिर किसकी हो सकती है। सलीम एक बीवी का शौहर ही नहीं, 4 बच्चों का बाप भी था, मगर मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ नजर नहीं आता था। मैं तो अब इस बात की परवाह करना भी छोड़ चुकी थी कि मैं कितनी रुस्वा हो रही हूँ। रुस्वाई के अफसाने मेरे खानदान में छुप के ये बातें हुआ करती थी, लेकिन जब मैंने अपने कानों से सुना तब महसूस हुआ कि इज्जत से जीने के लिए मुझे शादी की बात करनी होगी। उससे तो इस मामले में बिल्कुल चुप्पी सधी थी। मैंने सलीम को मजबूर करना शुरू कर दिया कि मुझसे निकाह कर लो, वरना लोग हमको जीने नहीं देंगे। वो कहता मेरा कोई बड़ा कारोबार नहीं है, यही एक छोटी सी दुकान है और बस इस मामूली से काम से मैं 2 घरों का खर्चा क्यों कर चला पाऊंगा। मैंने उसको समझाया कि दूसरा रोजगार तलाश करो, कुछ बेहतर हो जाएंगे, फिर हम ये जगह छोड़ देंगे ताकि लोगों की जुबान भी बंद हो जाएगा मुझे, क्योंकि लोग मुझे खुलेआम ताना दे रहे हैं, ना कि घर वाले बल्कि रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी। अब मैं अपने घर से निकल नहीं पाती, घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। न जाने कैसी नजरें मुझे ताड़ती रहती हैं। मैंने कुछ रकम रखी हुई है, वो हमारे काम आ जाएगी। वो रकम मैंने सलीम के हवाले किया और सलीम से नया बिजनेस शुरू कर दिया। किस्मत का सितारा चमका और उसका ये दूसरा काम कुछ दिनों में चल निकला। फिर तो मानो जैसे बाहें पकड़ ली, सलीम देखते ही देखते अमीर आदमी बन गया। हालात बेहतर हो गए तो फिर मैंने उसे याद दिला, ये सब तुमने मुझको अपनाने की खातिर किया था। अब तुम एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हो, अब तुम मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारे सिवा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेशक वो किस्मत का धनी था कि उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता गया, लेकिन मसरूफियत के बहाने मुझको आजकल टालता रहा। यहाँ तक 5 साल उसने इस सोच में गुजर दिए कि वो मुझसे शादी करे या ना करे। इसके बावजूद मैं फिर भी उस पर यकीन कर रही थी। मैंने अपना पूरा पैसा उसे दे दिया था। मैंने यह अरसा बहुत सब्र से गुजर दिया। कोई भी रिश्ता आता मैं उसे ठुकरा देती, मगर किसी दूसरे के साथ शादी के बंधन बांधने के बारे में सोचा तक नहीं था। बहरहाल लंबा इंतजार करने के बाद मेरा उसके साथ निकाह हो ही गया है। मैं सलीम को पाकर बहुत खुश थी, क्यों ना होती उसके लिए मैंने न जाने कितने अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए थे। मेरी तमन्ना का हासिल मुझे मिल गया था, फिर मुझे मिल गया था खुद को। मैं दुनिया की खुशकिस्मत औरत समझने लगी। सलीम के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, अपना घर का गाड़ी थी, माशरे में इज्जतदार पहचान भी थी, लेकिन उसके साथ निकाह बावजूद मेरा अपना कोई घर नहीं था। मैं मजबूरन माँ बाप के घर रह रही थी। कब तक आखिर मैं माँ बाप के घर पड़ी रहती। सलीम हालांकि पैसों से मजबूत था, वो मुझे अलग घर में रख सकता था। मैंने बार बार उसे यह बात याद दिलाई कि देखो, मैं पैसे तुम्हें इसीलिए दिए थे कि तुम कारोबार करो, और कारोबारों चल निकले तो तुम मुझे अपना लो, मुझे अच्छा सा घर बना कर दो। मेरी बातों को उन्होंने फिलहाल ये हल निकाल लिया कि मैं उनके दोस्त के मकान में रहूंगी तो खाली पड़ा हुआ था। मसले का हल ये भी निकाला कि थोड़े से सामान के साथ उन्होंने मुझे उस मकान में शिफ्ट कर दिया। मैं तो खुश थी कि मेरे शौहर का साथ मुझे मिल रहा है, कम से कम उन्हें रात में देख पाऊंगी। लेकिन असली जिंदगी का दरवाजा तो अब खुला। मैं घर में अकेली पड़ी रहती और वो कई कई दिन तक मेरी तरफ न आ पाते। माँ बाप के घर तन्हाई तो नहीं थी, कम से कम माँ बाप सामने तो होते थे। यहाँ तन्हाई ने मेरा जी भरकर मेरा शिकार किया, मुझको वहशतों के समंदर में डुबो दिया। बार बार शिकवा आने पर वो यही कहते कि देखो, बात को समझो, तुम ही तो कहती थी निकाह कर लो, कर लिया, घर लेकर 2 घर भी दे दिया। अब बिजनेस में मसरूफ हूँ, बाल बच्चों की जिम्मेदारी है, जरा सा भी फारिग नहीं हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से वक्त निकालता हूँ तो तुम पहुँचता हूँ। मुझे दुख होता है कि ये अपनी पहली बीवी और बच्चों को कितनी अहमियत देते हैं, कि मुझे बहुत गैरहम चीज समझते हुए मेरे लिए वक्त भी नहीं निकाल सकते। आते तो खींचे खींचे से रहते,
बात बात पर मेरा दिल तोड़ते, दिल शिकन करते, मैं कोई बात करती तो इस कदर तड़क कर जवाब देते कि मैं मुंह ही तकती रह जाती। हफ्तों मेरी तरफ ना दे, लेकिन मुझको तो उनके निबाह करना था। माँ बाप को नाराज करके उनसे शादी की थी, ना जाने कितनों के दिल तोड़े थे। अक्सर वो मुझको बचकाना बहाने भी दिया करते, सोनिया ये मुझको दिन रात फिक्र रहती है तो जिंदा रहती है। सोचता हूँ कब तक दोस्त का आसान उठाऊंगा और तुम कब तक गैर के घर रह पाओगी। थोड़ा और सब्र कर लो, तुम ही ने तो मुझे नए घर के ख्वाब दिखाए थे। एक सौदा और हो जाने दो, वो हो जाए फिर तुम्हारे लिए एक शानदार बंगले की तामीर शुरू करवाऊंगा। खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली और वो सौदा हो गया। सलीम का उस सौदे से मुनाफा भी खूब हुआ। मुझे क्या मालूम था सलीम उस सौदे के साथ मेरे अरमानों का भी सौदा कर देगा। दौलत आते ही उसकी नीयत बदल गई। एक रोज मुझको मालूम हुआ कि वह मुझसे चोरी छुपे कोठी की तामीर करा रहा है। सोचा कि यह कोठी मेरे लिए ही तो बनवा रहा है। सरप्राइज देने की वजह नहीं बता पाता कि मुझको ज्यादा खुशी मिलेगी। पता चला कि वो घर मेरे लिए नहीं, वह अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए बनवा रहा है और उनकी फैमिली वक्त वक्त पर कोठी को देखने भी जाते रहते हैं। ये बात उनके ड्राइवर ने बताई, मुझे बहुत दुख हुआ। हर वक्त साथ साथ चली मैं उनके इंतजार में, अपनी जवानी के कीमती 10 साल उनके इंतजार में काट दिए। अब जाने की बारी आई तो सलीम को फौरन अपनी पहली बीवी और बच्चों को नई कोठी में बसाने का ख्याल आ गया। उसकी दुकान की थी तो उसने मोहब्बत के वो रंग दिखाए कि मैं अंधी होकर उसकी उंगली पकड़कर साथ साथ चलती गई। और जब खुदा ने उसे अच्छे दिन दिखाए तो उसने मेरे नसीब पर कालिक मल दी। मेरा हक भी दूसरी औरत की झोली में डाल दिया कि जिसकी झोली तो पहले ही भरी हुई थी। गलती मेरी ही थी, मैंने एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता बनाया ही क्यों, और यह जो कुछ उसने मुझे देना था वही कहकर पहली बीवी के हवाले कर दिया कि पहला हक तो उसी का बनता है क्योंकि वो बच्चों की माँ है। मेरे बच्चों की किससे फरियाद करती, ये सब किया धरा तो मेरा अपना ही था। माँ की बद्दुआ ली, भाइयों को नाराज किया, सदमे से बीमार हो गई मैं। मेरी बीमारी भी सलीम के लिए मुझसे दूरी का सबब बन गई। कहा कि तुम तो बीमार हो, अकेली कैसे रहोगे, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर ले चलूं, वहाँ तुमको कम से कम कोई देखने वाला तो होगा। 10 दिन बाद जब तबीयत संभल जाएगी तो तुमको लेने आ जाऊंगा। इस बात को माने बिना मेरे पास चारा क्या था। उसने जो एक पनाहगाह मुझे दे रखी थी उससे भी मैं महरूम हो गई। मैं अपने माँ बाप के घर आने के बाद मैं सलीम के लौट आने का इंतजार करती रही। दिन पे दिन गुजरते रहे लेकिन वो मुझे लेने ना आए। ना झगड़ा ना कोई रंजिश है, फिर ये जुदाई कैसी समझ में ना आता था। मेरा कसूर क्या है, क्या बीमार होना भी कोई कसूर है। सलीम ऑफिस में मेरा करना भी ना पसंद करते थे। एक दिन मजबूर होकर फोन कर ही दिया। पूछा मुझे तुम किस बात की सजा दे रहे हो, ना आते हो और ना ही बुलाते, कोई जवाब तो दो। उन्होंने बस इतना कहा आज शाम तुमको जवाब मिल जाएगा। शाम को मुझको जवाब मिल गया, ऐसा जवाब कि मैं लाजवाब हो गई। उन्होंने लिख कर भेजा कि अपने माँ बाप के घर ताउम्र रह सकती हो, मेरे निकाला में रहोगी वरना मेरी तरफ से आजाद हो। तलाक के कागजात भेज दूंगा। अपने माँ बाप से मशवरा कर लो कि मैं तुमको ना तो घर दे सकता हूँ और ना ही अलग किसी जगह रख सकता हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार ना होंगे और मैं उनको खोना नहीं चाहूँगा। ये खत माँ बाप को दिखाना जरूरी हो गया क्योंकि वो रोज पूछते कि तुम्हारा शौहर तुमको लेने क्यों नहीं आता, क्यों अकेला तुमको यहाँ पर फेंका हुआ है। जब मेरा माँ बाप ने ये खत पढ़ा तो मर्दाना अंदाज में एक लाना भी सोचे बगैर फैसला कर दिया कि जो मर्द अपनी बीवी को नहीं रख सकता उसके साथ जुड़े रहने में ना तो तुम्हारी कोई माशरे हैसियत होगी और ना कोई हमारी कोई इज्जत होगी। मैंने उस खत का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद सलीम ने मेरी मौत का परवाना भेज दिया। कोई भी बहाना चाहिए था। एक लम्हे के लिए भी उसके दिल में रहम न आया। ये ख्याल न आया कि जिस औरत ने जवानी के 5 साल उसका इंतजार किया अब वो ये दाग लेकर कहाँ जाएगी, किससे फरियाद करेगी, किससे अपना जुर्म पूछेगी। मगर यह सोचना शायद उस मर्द का काम नहीं होता है जिसकी पहले से एक बीवी और 5 बच्चे मौजूद हो। उसने बड़ी होशियारी से अपना दामन छुड़ा लिया और मुझसे फायदा भी उठा लिया। आज वो कामयाब दुश्मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन लगता यही है कि जैसे ये जख्म अभी लगा है। मैंने दुनिया वालों से आज तक ये बात को छुपा कर रखी कि मैं आज तक अपने माँ बाप की दहलीज पर क्यों बैठी हूँ।
यही कहती हूँ कि वह बाहर मुल्क होते हैं, 2 साल बाद ही आते हैं, उनकी छुट्टी कम होती है। समझने वाले तो समझ लेते हैं कि कभी सलीम को किसी ने आते जाते नहीं देखा। ये भी भ्रम रखने में हर्ज ही क्या है, फरेब ही सही, खुद की तसल्ली के लिए फरेबी से भी काम कर लेना पड़ता है। दिल पर गुजरती है, दिल ही जानता है, लेकिन किसी को बताते नहीं। सलीम ने मुझे एक मैली कमीज जानकर कब का उतारता फेंका है, फिर भी नहीं चाहती वो मुझे तलाक दे। मुझ पर रहम खाए मेरे माँ बाप और रिश्तेदार, मुझ पर हंसे और मुझ पर ताना मारे। दूसरी औरत के शहर से शादी करने का अंजाम ये कहकर जग हंसाई हूँ, मैं किसी को नहीं दिखा सकती ये दुख, वरना तो दिल चाहता है चीख चीख कर सबको बता दूं, हाँ वो बेवफा है, मैं तलाकशुदा हूँ और कोई मेरा नहीं, किसी से कुछ कह नहीं सकती कि मेरे अरमानों के गुलशन मुद्दत से बर्बाद है। मुझे तो खुद पता नहीं मैं सजा काट रही हो, हम ये भी खुद फरेबी है, वरना खूब मालूम है मुझे कि इसलिए काट रही हो क्योंकि अपने जैसी एक औरत के हक पर डाका डाला था। जानती थी कि वह औरत गमजदा होगी, सौतन का दुख झेलेगी। उसने तो सौतन का दुख झेल लिया, लेकिन उसका घर आबाद रहा नहीं, बिल आखिर सब कुछ खोकर बर्बाद हो गई। सोचती हूँ जो उनकी बीवी के होते दूसरी औरत से इश्क हो जाता है, उस वक्त उन्हें पहली बीवी और बच्चों का ख्याल नहीं आता, उसके साथ रंगरलियां मनाते हैं, नाजायज रिश्ता रखते हैं, लेकिन गुलाब तरोताजा होता है तो दिल से लगा लेते हैं, मुरझाने लगता है तो फेंक देते हैं। दोनों का बराबर होता है, मगर सजा एक को क्यों मिलती है, यानी औरत को मर्द को क्यों नहीं मिलती है। जिस तरह मुझे मिली वो तो मजे कर लेते हैं, जिस तरह सलीम ने मुझसे मजे किए, मेरे पैसों से आज तक फायदा उठा रहा है, उसके पैसों पर मेरा हक था, उसने मुझे एक पाई ना दी। क्या कुदरत ये इंसाफ नहीं करेगी? कब तक वो इस तरह आबाद रहेगा? उसे भी तो बर्बाद होना होगा। मैं इंतजार कर रही हूँ वो बर्बाद हो जाए, हाँ वो बर्बाद हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी भी दबाएं ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।